श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकरण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे, और जब लौट कर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा कि नारायण बलि क्रिया करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर चुन्नियों चढ़ावो। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने कहा कि चल वह ठौर तुझे बता दें। वहाँ ले जाए खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बाम्बी थी, जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हो गया तो उसमें से एक सर्प बाहर आया। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं भी उसे मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही शंकुकरण हूँ। तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरे पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ, उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देश से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।